हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा यूपीएससी के जो प्रीलिम्स था उसका हम लोग शेयर डी की बात करने वाले हैं। और हमने जब यूपीएससी की प्रीलिम्स की पेपर थी उससे पहले हमने क्यू मतलब कि जो है क्विक रिवीजन सीरीज चलाए थे। तो उस क्विक रिवीजन सीरीज से जो कितने क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेट डी है, उसका हम लोग बात करने वाले हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो है शक्ति के बारे में था, जो कि ये भी जो है हमारे जो क्वेश्चन मतलब कि नोट से आया था उसके हम बाद बात करते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के बाद होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक जो अध्यक्ष जो अपने पद को जो है नहीं खाली करेगा, यानी कि पद को रिक्त जो है नहीं करते हैं। ये बात सही है, ठीक है। और इनमें से कौन सा सही है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो खाली नहीं करते हैं ये बात जो है सही है। और हमारे नोट से कहाँ से आया है वो देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने पर जो अपने पद को जो है नहीं छोड़ता है नए लोकसभा के गठन होने तक। तो आपका एक नंबर जो है सही हो गया, ठीक है। वही दूसरी नंबर हम बात करते हैं कि 2 नंबर की हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर जो अपने राजनीतिक दल से जो है तुरंत त्यागपत्र दे देते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव कैसे होता है उसके बारे में पहले देख लीजिए। बस देखिए, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पद की समाप्ति में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष जिसे स्पीकर या अध्यक्ष बोला जाता है, क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा की पहली बैठक में सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। चुनाव का तरीका राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है और चुनाव जो है सामयिक अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता है, जो कि हमने पीछे की वीडियो में जो है पूरा पढ़ा चुके हैं। क्विक रिवीजन सीरीज में आप देख सकते हैं, मेरे पॉलिटी के जो है प्लेलिस्ट का बना हुआ है पॉलिटी न्यूज़ सीरीज, उसमें आप लोग भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पद की समाप्ति। तो पद की समाप्ति में बात करते हैं सदन की सदस्यता खत्म होने पर उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे, तब वही बात करते हैं विशेष बहुमत के द्वारा जो 14 दिन पहले की जो है सूचना देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जब अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी जो जिस राजनीतिक दल से है, जैसे कि XYZ, तो आप X से है तो आपका जो है मतलब कि वहाँ से जो है आपका जो है मतलब कि सदस्यता समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है और हमें वो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है कि वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये गलत ही है कि आप किसी भी पार्टी से हैं, आप अध्यक्ष बन जा रहे हैं तो आपको उस मतलब कि वहाँ से जो है आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आपने यहाँ देख लिया। अब तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पों के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, ठीक है। ये बात तो सही है, ठीक है। बस इसके लिए क्या किया गया है कि किंतु कोई संकल्प या प्रस्तावित हम बात करते हैं तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इसमें बात करते हैं 14 दिन पहले सूचना नहीं दिया जाता। इसका क्वेश्चन का मतलब कि निहितार्थ जो है आप यही निकाल सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर बात करते हैं हटाने की जो प्रस्ताव होता है तो सदस्य की मेजोरिटी से जलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रोविज़न है कि आप अध्यक्ष को हटाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो आपको 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है, वो भी आप विशेष बहुमत के द्वारा जो है हटा सकते हैं, जो कि मैंने अपना नोट्स में जो मेंशन कर रखे थे। अगर आप लोग ये चीज़ के डाउट हो रहा है कि नहीं अभी मैंने इस चीज़ को लिखा है, तो आप लोग पीछे की जो है वीडियो देख सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट लगेगा, आगे पीछे करके जो है देख लीजिएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही यूजफुल है ये सीरीज। मेरा जो पॉलिटिकल चला था हम इस पर सारे चीज़ मतलब कि डालने वाले हैं। मैं तो फ्री हो गया हूँ, मतलब कि 1-2 दिन था, रेस्ट किए थे, इधर उधर घूम लिए थे, पेपर था, बहुत काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में थे, मतलब प्रेशर था कि पेपर है पेपर है पेपर है। उसके बाद मैं अब तो क्लियर हो गया हूँ, मतलब क्लियर नहीं मतलब कि फ्री हो गया हूँ, तो मैं इस पर काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी होगा हिस्ट्री पॉलिटी जो भी A to Z आपका जो है हैंड रिटेन नोट्स हिंदी में मिलेगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, आपको मन करे तो देखिए वीडियो, नहीं मन करे मत देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। अगर आपको यूजफुल लग रहा है, क्योंकि भाई सामने प्रूफ दिख रहा है तो आपको यूजफुल तो लग ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कितना नंबर है? 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये गलत है मेरे, नहीं सही है, हाँ। 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची की जब मैंने करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलाया था
उसमें हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या था कि जो है राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा के चुनाव में हम बात करते हैं कि जो विधायक थे, विधायक महोदय जो है विपरीत सदन में जो है मतदान कर दिए थे, तो जिसके आधार पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं उनको जो अयोग्य जो घोषित कर दिया गया था। राज्यसभा के निर्वाचन के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग ने इसी में हम पढ़े थे। आगे हम पढ़ा चुके हैं, क्या यहाँ पर मतलब कि क्लियरिटी देना पड़े। राज्यसभा की हम बात करते हैं ना, क्या बोले, सदस्यों का निर्वाचन बात करते हैं विधायक के द्वारा करवाया जाता है। तो मैंने एक करंट अफेयर्स की लिंक से चला जाते हैं, मतलब कि मेरे पास वो करंट अफेयर्स का शायद मैं जो क्विक रिवीजन था वो मैं लाइब्रेरी में छोड़ रखा हूँ, नहीं तो मैं प्रूफ दिखा देता। आप लोग देख लीजिएगा, जो मेरे पुराने दोस्त होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था बता देते हैं, क्लियरिटी कर देते हैं कि जो 10वीं अनुसूची था, 10वीं अनुसूची हो गया मतलब कि, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 हो गया, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1952। हमने 3 चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन किए थे, और 10वीं अनुसूची के बारे में काफ़ी डिटेल से हम पढ़े थे, अयोग्यता के बारे में और क्या क्या प्रावधान था उसके बारे में, जो है हटाने का क्या निष्कर्ष था नहीं था उसके बारे में ऑलरेडी हमने वहाँ पर डिस्कशन किए थे। प्रूफ रहता, मतलब प्रूफ है लेकिन मेरे पास अभी नोट्स नहीं है, वो लाइब्रेरी में है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो नहीं ला पा रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन को हम अभी मतलब कि इग्नोर करते हैं, लेकिन हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 34 नंबर, कि मेरे नोट्स से कहाँ से आए हैं। राज्यपाल के महोदय से आया है, जिसको मैंने पढ़ाया नहीं था, बहुत ही मुझे अफसोस हो रहा है। और मेरे पास राज्यपाल महोदय का जो है नोट्स ऑलरेडी बन चुका था। तो दोस्तों ये भी मतलब किसको करवा देते हैं, और मैं इसमें बता रहा हूँ कि केवल एक ही सही है, ठीक है। कि भारत के संविधान के में बात करते हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय यूपीएससी के शब्दकोश पर जो है ध्यान देने की बात पड़ता है। कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक अनुसार जो है कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने नोट्स बहुत ही मतलब कि यहाँ पर जो इसको हम क्लियरिटी करके हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। देखो क्या बात किया गया है कि यहाँ पर राज्यपाल के जो है उत्तराधिकारी स्रोत, यानी कि स्वविवेकी शक्ति जो है ज़्यादा है, ठीक है। बिना सलाह की जो है एक तरह से वह काम करना, ऊपर में लिख रखे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहली में है बिना सलाह की जो है काम करना। और यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं कि राज्यपाल जो है अपने विवेक अनुसार जो है काम करता है। और विवेक अनुसार के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लिख चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। हम इसको एक मतलब कि जो इसका जो हम कहते हैं ना विजुअलिटी, पूरा क्लियरिटी के साथ अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसको जो है ऑलरेडी हम क्लियर कर देंगे वहाँ पर। हम अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं भी कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, चाहे जो भी हम पढ़ाते हैं, तो उसका PYQ सीरीज लेके आएंगे, जिससे बच्चा को एक तरह से ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है, ठीक है। तो राज्यपाल के महोदय से भी यहाँ पर आया था, और ये मेरा सही है, केवल एक ही होगा, तो वो देख लिए। अब हम बात करते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में हमने बताते हैं कि इसको हम पढ़ाए थे, और पढ़ाने के साथ साथ हम बात करते हैं कि मेरे नोट से आया है। मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैंने इसके पढ़ाया हूँ, तो इसको बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं, चलिए थोड़ा समय दीजिए। आ गया डीपीएसपी, हमने इसको बारे में अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग देख सकते हैं 2-4 दिन पहले की वीडियो में, सीरीज में आपको जो है मिल जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में उपबंध और ये जो है किसके अधीन कथित है, इसके बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है कि राज्य की लोक सेवा में न्याय पालिका का कार्यपालिका से अलग, यानी पृथ्वीकरण क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेपरेशन, या शक्तियों का जो है विभाजन, यानी कि अलग अलग जो है पृथ्वीकरण हम बात कर सकते हैं। और बात करते हैं ये मेरे नोट से कहाँ से है, वो देखिए। बता रहे हैं आप, वो ध्यान रखिए, देख लो बाबू। डायरेक्ट ये जो हमारा जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के जो 3 व्यापक श्रेणी बताए थे, समाजवादी,
गांधीवादी और उदारवादी। तो ये जो हमारा उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो है मिल रहा है। और न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से अलग करना, डायरेक्ट A to Z देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, राज्य की लोकसभा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग, देख सकते हो बाबू, सामने प्रूफ है। आपको 1 नंबर सही हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है केवल करके, अब हम कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मूल कर्तव्य से है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, यह जो है मेरा मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए। अब मैं अपना आंसर दिखा रहा हूँ कि नोट्स का कितना यूजफुल है, वो देखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया, देख लो बाबू, गौरवशाली संस्कृति को बनाए रखना, और ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज की है। नोट्स देख लो और क्वेश्चन भी देख लो, क्या लिखा हुआ है, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ठीक है। क्या यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है? और हमारा जो है 51 की एफ में जो है देख सकते हैं। मैंने अभी कोई करेक्शन नहीं, इसमें किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डेट भी मेंशन होती है, वो जो आपका डिस्क्रिप्शन में होता है वहाँ पर डेट, मतलब कि डेट जो मेंशन होता है, पब्लिसिटी कब उसको पब्लिसिटी किया गया था, पब्लिक किया गया था, वो भी मेंशन होता है। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं कितना यूजफुल है। आ गया। अब बात करते हैं, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन का निषेध यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ये तो डायरेक्ट आया है, मैं बता रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट आया है। लो, आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बालकों का निषेध, ठीक है, जो कि मेरा जो है आर्टिकल 24 किस में आता है, 12 से 35 हमारा तो फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकार के अंतर्गत में आता है। आ गया। और 14 वर्ष की बात करते हैं। लो, 0 से 14 वर्ष की कम आयु की कहीं भी काम नहीं करवा सकते। 14 से 18 की बात करते हैं तो खतरनाक काम को छोड़कर सभी जगह करवा सकते हैं, और 18 से प्लस कहीं भी करवा सकते हैं। ये जो हमारा जो है किस में आता है, मूल अधिकार में आता है। और कहते हैं ना, बच्चे के नियोजन का निषेध यानी कि प्रतिबंध। और लो, तो कितना यूजफुल है वो देख लीजिए। 35 नंबर हो गया। अब 39 नंबर की हम बात करते हैं। बहुत ही यूजफुल है भाई, करंट अफेयर्स में तो बता देंगे तो आप लोग बोलिए कि हाँ क्या बात करते हैं। ये भी हम बात करते हैं, राज्यपाल की महोदय से है, और मैंने पढ़ाया था, और मैंने नोट्स दिखाया हूँ अभी जस्ट 2 मिनट पहले, वो आया था। एक अध्यादेश के बारे में आया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसा है कि आया हुआ था। गांधी मतलब कि गांधी शांति पुरस्कार भी आया हुआ था, ठीक है। और मध्यवर्ती आया था, पर पंचायती राज व्यवस्था से आया हुआ था, पढ़ाए हुए थे। बहुत सारा मतलब कि क्वेश्चन आए थे, बिम्स्टेक पेमेंट था, बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि इसको ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में भी आया हुआ था। करंट अफेयर्स के सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि रिवीजन सीरीज से चलाए थे। तो आप लोगों ने प्रूफ देख लिख लिए, आप लोग थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। मतलब कि हम ये नहीं बोलते कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा, हम ये नहीं बोले पेमेंट दीजिए। कोई भी वीडियो देखिए, जैसे कि मैंने क्योंकि रिवीजन सीरीज चलाए हैं, तो उसका वीडियो देखिए राष्ट्रपति महोदय का, उसका एक तरह से हम बात करते हैं PYQ निकालिए, और उससे आप खुद एलिमिनेट कीजिए कि शायद ये नोट्स मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं, ये सीरीज मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं। ये पेपर दे दिए, जो बच्चा पेपर दे दिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो न्यू है उनके लिए मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप लोग PYQ देखिए। वीडियो खत्म हो रहा है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट जा रहा है, ठीक है। PYQ देख लीजिए एक बार, आपको ना मतलब वो फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ मेरे लिए सही है या नहीं है। फिर फालतू की टाइम हमें बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, अगर जब मेरे लिए कोई भी चीज़ यूजफुल ना हो तो हमें टाइम बर्बाद करने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जो है प्रॉपर PYQ देख लीजिए, अपने आप को संतुष्टि दीजिए कि हाँ हम सही चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सही चैनल पर हम लोग जुड़ रखे हैं। और मैं फिर से विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी मीडियम वाले को लिए, और पर डे मतलब कि मैं तो 1 जून से बात करते हैं कि द हिंदू की जो न्यूज़ सीरीज थी, न्यूज़पेपर के जो नोट्स का जो सीरीज था उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं फ्री हो रहा हूँ, मैं 1 तारीख से इसको जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो एनालिसिस होती है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। आपके प्रीलिम्स मेंस का 80% कोड जो है ना आपका उससे जो है कवर अप हो जाता है।
और हिंदी मीडियम बच्चे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि एक बहुत बड़ा टेंशन है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, एडिटोरियल कैसे पढ़ा जाए। तो आप लोग इसके लिए जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, जब तक हम हैं तब तक हम पूरा करेंगे। और ज़रूरत नहीं है कि 365 दिन का ही न्यूज़पेपर मतलब कि न्यूज़ एनालिसिस हो। शनिवार रविवार का एब्सेंट रहेगा, सोमवार से लेकर जो है शुक्रवार तक हम ज़रूर करेंगे। प्रॉपर द हिंदू का नोट्स बनाएंगे, हिंदी में बनाएंगे और आप लोगों के साथ एनालिसिस करेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और चैनल पर जुड़ जाइए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हम लोग इस पर जो है क्विक रिवीजन सीरीज जो है, और हम बात करते हैं पॉलिटी का जो रेगुलर क्लास है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।